हाय, दिस इज़ ब्रेकआउट वीक वंस अगेन। मैं इस बार जिस चार्ट पर बात करने वाला हूँ वो टेस्ला का चार्ट है। और हम क्विकली इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि टेस्ला के चार्ट में हम किस तरीके से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते थे उस समय पर। आप ये मत समझो, ये चार्ट ये जो भी लर्निंग्स हैं, ये लर्निंग्स आपके आगे भी काम देने वाली हैं, क्योंकि इस टाइप का ट्रेड आपको ऑलमोस्ट हमेशा मार्केट में मिलता है। तो आप ये मत सोचो कि ये चीज़ पहले हो चुकी है तो ये अभी आगे नहीं होगी। इस टाइप यही सेम पैटर्न बार बार रिपीट होता है मार्केट में, और आप इससे बहुत ही अच्छा पैसा बना सकते हैं। दो चीज़ों की ज़रूरत है इस पैटर्न को ट्रेड करने के लिए, कि आपके पास पेशेंस होना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है, और दूसरा कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे ही अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। आप हर समय ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, हर तरीके के चार्ट पे ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। और यही जो चीज़ है वो एक अच्छे ट्रेडर को एक नए ट्रेडर से अलग करती है। तो आपको कहीं पे भी अपना पैसा लेके नहीं घुस जाना है। तो आप ऐसे चार्ट को लेने की कोशिश करो जहाँ पर आपका हिट रेट अच्छा है। हिट रेट अच्छा होने का मतलब ये है कि अगर आप 10 चार्ट लेते हो तो आपका 5 से 6 से 7 चार्ट जो है ट्रेड आपके अच्छे जाएँ। तो अगर आप यहाँ पर देखते हो कि ये चार्ट ने एक हम इसे ऐसे किसी भी तरीके का पैटर्न बोल सकते हैं। कुछ लोग इसे कप एंड हैंडल, कप एंड सॉसर भी बोलते हैं। कुछ लोग इसे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर भी बोल सकते हैं। वैसे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, क्योंकि अगला शोल्डर मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप पैटर्न पर मत जाओ। बट मेरा मानना ये है, मैं इस ट्रेड को हमेशा किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले कॉन्ट्रैक्शन जोन को ढूंढता हूँ। अगर कॉन्ट्रैक्शन जोन नहीं है तो मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। अगर कोई कॉन्ट्रैक्शन जोन मेरे को मिल रहा है तभी मैं ट्रेड में आगे जाता हूँ। तो मेरे को यहाँ पर कहीं पर भी कोई कॉन्ट्रैक्शन जोन नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर मैं पहला कॉन्ट्रैक्शन जोन की बात करूँ तो मुझे इस जगह पे कॉन्ट्रैक्शन जोन मिल रहा है। आप इस कॉन्ट्रैक्शन जोन को देखो, ये कॉन्ट्रैक्शन जोन लगातार ये प्राइस जो है वो एक छोटे से एरिया में कॉन्ट्रैक्ट करता हुआ चला जा रहा है, और पहली बार इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। तो अगर मैं इस पूरे लेट सपोज मैं इसको भी यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ, फिलहाल मैं इसको रिमूव नहीं करता हूँ क्योंकि ये एक हाई एरिया पॉइंट है। सबसे पहले आपको ना रेजिस्टेंस को मार्क कर लेना है। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस क्या है, ये इसका हाई का रेजिस्टेंस था। ठीक है, रेजिस्टेंस क्यों मार्क करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब भी रेजिस्टेंस के आसपास प्राइस होता है तो वहाँ से वो या तो शेकआउट देता है या तो वो वहाँ से रिवर्स करता है। तो आपको उस पर्टिकुलर जगह पे या तो प्रॉफिट बुक कर लेना है। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो उस जगह पे मोस्टली मेरा मेरा पर्सनली मानना है कि आप प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर शेकआउट ज़रूर आएगा। बहुत ही कम चांस ऐसा होता है कि जब आपका स्टॉक जो है वो बस ब्रेकआउट देकर और बिना सपोर्ट पे शेकआउट दिए हुए ऊपर चला जाता है, जिसके चांसेस ऑलमोस्ट 20 से भी लेस होते हैं। तो इस वजह से आपको हमेशा ब्रेकआउट बाय करना है, और जैसे ही आपने ब्रेकआउट बाय किया और आपका ये रेजिस्टेंस जोन के पास आया, यू हैव टू सेल इट। क्यों सेल करना है? बहुत सारे लोग मेरे से कहेंगे कि यार शिवम, यहाँ पे तो ऊपर भी जा सकता है स्टॉक। तो मैं कहूँगा हाँ, बिल्कुल जा सकता है स्टॉक, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, बट उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। क्योंकि अक्सर जब भी स्टॉक एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस के पास आता है, जो कि ऑलमोस्ट ये 3 से 4 महीने का रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पर एक शेकआउट ज़रूर देता है। तो आपको वहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि ये स्टॉक यहाँ से गिरकर नीचे कंसोलिडेट करने लगता है काफ़ी टाइम तक। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये स्टॉक छोटा कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट देता है। तो आपको चांस तो देखो मिलेगा ज़रूर, लेकिन आपको पेशेंस रखना है और आपको छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करने हैं। अगर आप एक अच्छे स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको छोटे प्रॉफिट बुक करने हैं। आपको 10 से लेकर 20% मार्केट सिचुएशन के हिसाब से। तो ये एक अलग टॉपिक है कि मार्केट को आप कैसे एनालाइज करो, वो एक अलग टॉपिक है, मैं कभी इस पर भी बात करूंगा। बट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से आपको डिसाइड करना है। अगर मार्केट बहुत अच्छा है तो मूव सस्टेन करते हैं एक लंबे समय तक। अगर मार्केट अच्छा नहीं है तो मूव्स उतने समय तक सस्टेन नहीं करते हैं, तो आपको वहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर देखो, ये स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। अगर आप यहाँ पर एक क्वांटिटी बाय करते हैं, मैं यहाँ पर फुल क्वांटिटी बाय नहीं करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। यहाँ पर मैं छोटी क्वांटिटी बाय करने की कोशिश करूँगा, और अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो मैं ऐड करने की कोशिश करूँगा। अगर मैं यहाँ पर इसे एज अ पोजिशनल ट्रेड देख रहा हूँ, अगर मैं स्विंग ट्रेड देख रहा हूँ तो मेरी कोशिश रहेगी मैं यहाँ पर बुक कर लूँ इसको। तो हमने यहाँ पर बाय किया, ये यहाँ तक गया, हमने इसको बुक किया, और मे बी हो सकता है कि आप यहीं के आसपास बुक कर लो। इट इज़ अप टू यू। अगर आपको 10% के आसपास का मूव मिलता है, एंड डिपेंड करता है कि आपका रिस्क कितना है, तो आप यहाँ पर बुक कर सकते हो। मेरा पर्सनल फोकस इस पर्टिकुलर मूवमेंट पे उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, बट मेरा फोकस रहेगा जब ये रेजिस्टेंस के पार जा रहा है। ठीक है, तो जब रेजिस्टेंस के पार ATH के आसपास आ रहा है, वो मेन पॉइंट होता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। तो उसके ऊपर एक तरीके से हम कह सकते हैं पूरा जोन है उसके पास, पूरा एरिया है ऊपर भागने के लिए, और कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है।
तो अगर आप इस स्टॉक को देखो, इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, नीचे अगर आप देखो यहाँ पर वॉल्यूम बहुत अच्छा था, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया। एंड दीज आर काइंड ऑफ द पॉइंट्स जहाँ पर मैं ये मेरे 5 स्टार सेटअप में आता है, मैं इसे बाय करने की कोशिश करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ एक ऐसे कॉन्ट्रैक्शन, एक ऐसे स्टॉक को जिसमें एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन मुझे मिल रहा हो पहले, मैं उससे, अगर मेरे को अच्छा कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिलता मैं उससे दूर रहने की कोशिश करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। बट गलतियाँ सभी से होती हैं, कई बार मैं स्टॉक को आज भी कभी मैं चेज़ करने की कोशिश करता हूँ कई बार, और मैं सक्सेसफुल भी होता हूँ, फेल भी होता हूँ। बट हमेशा ध्यान रखिए कि आप एज अ बिगिनर कोशिश करिए कि आप एक कॉन्ट्रैक्शन जोन को देख कर रखिए, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन जोन यहाँ ब्रेकआउट हुआ, और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको ऑलमोस्ट लगभग 48% का रिटर्न, और अगर आप बहुत ऊपर तक जाते हो तो 69% का रिटर्न। बट मुझे नहीं लगता कि कोई पूरा रिटर्न ले पाता है। आप यहाँ 20 से 30% का रिटर्न निकाल सकते हो, और एक बहुत अच्छा रिटर्न है। 20 से 30% का रिटर्न इन फ्यू डेज, लाइक 5 to 6 days इज़ अ वेरी गुड रिटर्न। और आप 20 से 30% का रिटर्न लेकर यू कैन टेक दैट रिटर्न आउट, ओके। नेक्स्ट थिंग्स जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वो हम देखेंगे कि अगर एक बार हम लोग रिटर्न निकाल लेते हैं, अगेन दिस इज एक्चुअली ये एक्सटेंड हो चुका है मूव। आप यहाँ पे कहीं पे एंट्री नहीं करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, आप उन स्टॉक को मत देखिए जो स्टॉक लगातार भागते चले जाते हैं ऊपर, ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है। ऐसा बहुत कम होता है कि स्टॉक 7, 8, 10 दिन लगातार ऊपर चला जाए। आप उन एक्सेप्शनल केस को अपनी डिक्शनरी में डाल के गलत ट्रेड नहीं ले सकते। तो आप कोशिश करो कि 20 से 30% का रिटर्न अगर आपको मिल रहा है तो आप उसको बुक करो और आप दूसरी अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करो। अगर आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं है, उस समय के लिए शांति से बैठो और उस जो भी आपने प्रॉफिट बुक किया है उस प्रॉफिट को एंजॉय करो। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो फिर से एक पैटर्न बना, और ये आप इस चीज़ को देखो, एक स्टॉक जो कि एक अप ट्रेंड में होता है वो बहुत सारे, ये भी मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जो स्टॉक अप ट्रेंड में होता है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता है। तो आप इस बात को ये मत समझो कि यार एक चांस निकल गया अब तो नहीं मिलेगी अपॉर्चुनिटी, नहीं, ऐसा नहीं है। आप उस स्टॉक को अपने रडार पे रखो, क्योंकि वही स्टॉक आपको 2 से 3 बार अपॉर्चुनिटी देगा। और आपने इंडियन मार्केट में भी कई स्टॉक में ऐसा देखा, तो कई महीनों तक ऊपर गए, और जब वो कई महीनों तक ऊपर जाते हैं तो वो इस टाइप के कॉइलिंग पैटर्न जरूर बनाते हैं बीच में। तो यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, इसने डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाया और यहाँ पर ब्रेकआउट किया। यहाँ पर ब्रेकआउट जो है वो बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ आ रहा है। तो आप यहाँ पर इस ब्रेकआउट को अगर बाय करते हो तो अगेन ये ब्रेकआउट ने हमको लगभग 53% का मूव दिया। मैं यही मान के चलता हूँ कि इस ब्रेकआउट में आप 20 से 30% का मूव ले पाए होगे, जो कि बहुत ही अच्छा है। आप कभी हमेशा ये मत सोचो कि यार ये 60% ऊपर चला गया, मैं इतना मूव नहीं ले पाया, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि आप इस पूरे मूव को ऊपर तक ले पाओ, लेकिन उसके बाद जब ये यहाँ से नीचे आ जाए तो आप फिर से वहीं पर आ जाओगे घूम फिर के। तो इसका मतलब, तो आप कोशिश करो कि आप 20 से 30% का मूव मिले और उसके बाद आप निकल जाओ इस स्टॉक से और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करो। आप देखो, फिर से ये स्टॉक ने कॉइलिंग पैटर्न बनाया, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनाया और फिर से ब्रेकआउट दिया। यहाँ ब्रेकआउट देने के बाद इसने फिर से 43% का रिटर्न दिया। उसके बाद फिर से इसने यहाँ पे सेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाया, फिर से ब्रेकआउट दिया और फिर से 60% का रिटर्न दिया इन फ्यू डेज। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर कोई भी स्टॉक ट्रेंड में है तो आप उसको हमेशा अपनी नज़र में रखो, और अगर उसमें कोई भी पैटर्न ब्रेकआउट होता है तो उसको ट्रेड करने की कोशिश करो, बजाय इधर उधर जंप करने के कोई भी नए स्टॉक को खरीदने या बेचने के, क्योंकि जो स्टॉक ट्रेंड में होता है वो कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रोवाइड कराता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं काफ़ी इस तरीके के वीडियो आगे भी लेकर आने वाला हूँ। और आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी ब्रेकआउट गीक के नाम से फॉलो कर सकते हैं। और आप प्लीज़ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबाएंगे तो जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आपसे कोई भी वीडियो स्किप नहीं होगा। और मुझे नहीं लगता है कि अगर आप सच में ट्रेडिंग को सीखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हैं, तो आपको किसी भी वीडियो को मिस करना चाहिए। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच। दिस इज ब्रेकआउट गीक साइनिंग ऑफ।